हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वॉल्यूम की। देखिए, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो वॉल्यूम को देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वॉल्यूम से आपको काफ़ी हेल्प होगी। आप चार्ट को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। देखिए, प्राइस के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है वॉल्यूम। तो इस वीडियो में हम वॉल्यूम के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं वॉल्यूम होता क्या है। देखिए, वॉल्यूम एक इंडिकेटर है जो हमें ये बताता है कि एक ही टाइम पर एक ही स्टॉक में कितने ट्रांजैक्शन हुए, मतलब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन के बारे में वॉल्यूम बताता है। देखिए, काफ़ी लोग वॉल्यूम को बहुत गलत तरीके से समझते हैं। अगर ग्रीन बार हैं तो सोचते हैं बायर्स ज़्यादा हैं, अगर रेड कलर के बार्स हैं तो सोचते हैं सेलर्स ज़्यादा हैं। ऐसा नहीं होता है। ये स्टॉक मार्केट है। यहाँ अगर किसी ने शेयर बाई किए होंगे तो किसी न किसी ने उसी टाइम पर शेयर सेल किए होंगे। मतलब अगर बाइंग किया है किसी ने तो वहाँ पर सेलिंग भी हुई होगी, अगर किसी ने सेल किया है तो किसी न किसी ने उसी टाइम पर बाई भी किया होगा। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। देखिए, अगर आपने 100 शेयर खरीदे हैं तो किसी न किसी ने उसी टाइम पर 100 शेयर बेचे होंगे, तभी तो आपने खरीदे हैं। तो वॉल्यूम हमें सिर्फ ट्रांजैक्शन के बारे में बताता है कि ट्रांजैक्शन कितना हुआ है। और रही बात कलर की, तो कलर मायने नहीं रखता। वो कैंडल के क्लोज होने के कारण उसका कलर रेड कर देते हैं। तो ट्रांजैक्शन के बारे में बताता है, ये नहीं बताता कि बायर्स ज़्यादा हैं सेलर्स ज़्यादा हैं, सिर्फ ट्रांजैक्शन के बारे में बताता है। अब मैं इसको एक एग्जांपल समझाती हूँ। देखिए, अगर आपने 100 शेयर खरीदे तो किसी न किसी ने उसी टाइम पर 100 शेयर बेचे होंगे, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? इसका वॉल्यूम होगा 100। मतलब 100 शेयर को ही सेल और बाई किया गया है। देखिए, जब मैंने पहली बार वॉल्यूम को समझा था तो मेरे अंदर बहुत सारे कन्फ्यूज़न थे, इसलिए मैं आपको डिटेल से समझा रही हूँ कि आपके अंदर ये कन्फ्यूज़न ना रहे। तो अब आपको इतना समझ में आ गया है कि वॉल्यूम क्या होता है। अब बात करते हैं कि वॉल्यूम का यूज़ कहाँ करना है। देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब बात करते हैं कि वॉल्यूम का यूज़ कहाँ होता है। देखिए, वॉल्यूम में 4 प्रकार के डाइवर्जेंस होते हैं। सबसे पहला डाइवर्जेंस क्या होता है? अगर किसी स्टॉक का प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है और वॉल्यूम्स के बार भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं, इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल है, मतलब इसके बाद प्राइस और ऊपर की ओर जाएगा। दूसरा डाइवर्जेंस, अगर किसी स्टॉक का प्राइस नीचे की ओर जा रहा है और इसके साथ वॉल्यूम के बार भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं, तो ये क्या होता है? ये स्ट्रॉन्ग बेरिश सिग्नल है, मतलब इसके बाद प्राइस और नीचे की ओर जाएगा। तीसरा डाइवर्जेंस, अगर किसी स्टॉक का प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है और वॉल्यूम के बार छोटे छोटे होते जा रहे हैं, इसका मतलब किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है सेल और बाई करने के लिए। तो क्या होगा कि प्राइस भले ऊपर की ओर जा रहा है, एक ऐसा लेवल आएगा जहां से प्राइस फिर नीचे की ओर आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? ये वीक बुलिश सिग्नल है। चौथा डाइवर्जेंस, अगर किसी स्टॉक का प्राइस नीचे की ओर जा रहा है और वॉल्यूम के बार छोटे हैं, मतलब बढ़ नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? वीक बेरिश सिग्नल है। मतलब एक ऐसा लेवल आएगा जहां से प्राइस ऊपर की ओर चला जाएगा या मार्केट साइडवेज में रहेगी, मतलब प्राइस नीचे की ओर नहीं जाएगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन ही नहीं हो रहे हैं, किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है सेल और बाई करने के लिए। तो इस प्रकार से आप डाइवर्जेंस को समझ सकते हैं। इसके अलावा भी आप वॉल्यूम का यूज़ कर सकते हैं। आप ब्रेकआउट में वॉल्यूम का यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का हो, ट्रेंड लाइन का हो, या आप चार्ट पैटर्न को देख रहे हैं तब आप वॉल्यूम का यूज़ कर सकते हैं, या आप किसी कैंडल स्टिक पैटर्न का यूज़ करें तब आप वॉल्यूम को देख सकते हैं। मतलब आप वॉल्यूम का यूज़ कहीं पास भी कर सकते हैं। अब वॉल्यूम को डिटेल से समझने के लिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। देखिए, यहाँ पास वॉल्यूम ऐड नहीं है। अब आपको ऐड कैसे करना है? सिंपली आपको इंडिकेटर में जाना है और सर्च करना है वॉल्यूम। तो आप सर्च करेंगे तो यहाँ पास वॉल्यूम का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको इसको टिक कर देना है। जैसे आप टिक करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पास वॉल्यूम लगा हुआ आ जाएगा। तो सिंपली आपको सेटिंग में जाना है। देखिए, मैंने इसकी सेटिंग थोड़ा चेंज की थी, तो आपको इसकी थिकनेस बढ़ा देनी है, जिसके कारण आपको अच्छे से दिखे। तो आप इसको डार्क कर सकते हैं। मैं रेड कलर की भी डार्क, देखिए कलर मायने नहीं रखता। यहाँ पास मैंने ग्रीन और रेड कलर किया है, तो ये मायने नहीं रखता, कलर मायने नहीं रखता, सिर्फ ट्रांजैक्शन के बारे में बताता है। इसके साथ आप एवरेज भी लगा सकते हैं। यहाँ पास एवरेज का ऑप्शन था, एक सेकेंड। देखिए, यहाँ पास वॉल्यूम MA का ऑप्शन था, तो आप इसे भी लगा सकते हैं। मतलब एवरेज से ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रहे हैं कि नहीं, ये आपको बताता है। तो यहाँ पास आप इसका कलर चेंज कर दो, जिसके कारण आपको अच्छे से दिखे। तो आप यहाँ पास देख सकते हैं ये वॉल्यूम MA है, मतलब रोज के मुकाबले ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो रहे हैं कि नहीं, ये बताता है। और ये वॉल्यूम के बार हैं। देखिए, मैंने आपको 4 डाइवर्जेंस के बारे में बताया था। इसमें से पहला डाइवर्जेंस क्या था कि अगर किसी स्टॉक का प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है और वॉल्यूम के बार भी बढ़ते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल है।
तो आप यहाँ पास देख सकते हैं इस कैंडल में प्राइस ऊपर की ओर गया है, मतलब प्राइस बढ़ रहा है। तो आप इस कैंडल का वॉल्यूम देखिए, इस कैंडल में वॉल्यूम भी आपको इंक्रीज होते हुए दिखा है, मतलब प्राइस और ऊपर की ओर जाएगा, मतलब यहाँ पास लोग इंटरेस्टेड हैं खरीदने के लिए। फिर आप यहाँ पास देखिए प्राइस ऊपर की ओर गया है और यहाँ पास वॉल्यूम कम हो गया, मतलब यहाँ पास ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं हुए हैं। इसके बाद इस कैंडल में आपको ट्रांजैक्शन देखने को ज़्यादा मिले हैं, मतलब यहाँ से ट्रांजैक्शन भी कम हो गया है। देखिए प्राइस ऊपर की ओर गया है और यहाँ तक गया है, मतलब यहाँ से। तो जैसे वॉल्यूम देखो, प्राइस बढ़ रहा है, वॉल्यूम के बार बढ़ रहे हैं, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल है, प्राइस ऊपर की ओर जाएगा। आप यहाँ पास देखिए, यहाँ पास प्राइस, एक सेकंड, आप यहाँ पास देखिए प्राइस नीचे की ओर आ रहा था, अभी मार्केट क्लोज है, देखिए यहाँ पास प्राइस नीचे की ओर आ रहा है। इस कैंडल का आप वॉल्यूम देखिए, इस कैंडल में वॉल्यूम भी बढ़ता हुआ दिखा है। तो क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग बेरिश सिग्नल है, मतलब इसके बाद प्राइस और नीचे की ओर जाएगा। और यहाँ पास भी देखिए इस कैंडल में भी वॉल्यूम आपको इंक्रीज होते हुए दिखा है, इस कैंडल में वॉल्यूम, मतलब यहाँ पास ट्रांजैक्शन ज़्यादा हुआ है। फिर इस कैंडल में वॉल्यूम इंक्रीज होते हुए दिखा है, तो आप देख सकते हैं इस कैंडल में वॉल्यूम, फिर इस कैंडल में वॉल्यूम इंक्रीज होते हुए दिखा है। तो देखिए यहाँ पास ट्रांजैक्शन ज़्यादा हुआ है, इसके कारण प्राइस नीचे की ओर है, मतलब प्राइस नीचे की ओर आ रहा था और इसके साथ वॉल्यूम भी बढ़ रहा था। तो क्या हुआ, प्राइस और नीचे की ओर जाएगा। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, देखिए प्राइस ऊपर की ओर जाए और वॉल्यूम के बार भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं, मतलब प्राइस ऊपर की ओर जाएगा। तो देखिए यहाँ पास प्राइस नीचे की ओर जा रहा था और इसके साथ वॉल्यूम के बार भी बढ़ रहे थे, इसका मतलब प्राइस और नीचे की ओर जाएगा। आप यहाँ पास भी देख सकते हैं, यहाँ पास प्राइस नीचे की ओर जा रहा था और आप इस कैंडल का वॉल्यूम देखिए, इस कैंडल में वॉल्यूम ना के बराबर, मतलब ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं हुए, प्राइस गिर रहा था पर ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं हुए। फिर यहाँ पास देख सकते हैं इस कैंडल में भी वॉल्यूम ज़्यादा इंक्रीज नहीं है, मतलब एवरेज से नीचे है या एवरेज के बराबर है, मतलब जितना रहता उतना ही है, मतलब ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं हुए। तो देखिए यहाँ पास ज़्यादा प्राइस नीचे क्यों नहीं आया और यहाँ से मार्केट साइडवेज हो गई है। तो ये बिग बेरिश सिग्नल है। अब मैं आपको बिग बुलिश सिग्नल भी दिखाई दे रही हूँ, एक सेकंड, उसको भी मैं आपको समझा दे रही हूँ, आपको यहाँ पास एग्जांपल मिल जाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पास भी आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पास प्राइस ऊपर की ओर जा रहा था और आप इस कैंडल का वॉल्यूम देखिए, इस कैंडल का वॉल्यूम, इस कैंडल में वॉल्यूम एवरेज से नीचे है, मतलब वॉल्यूम के बार कम है। फिर प्राइस ऊपर की ओर गया तो यहाँ पास भी वॉल्यूम के बार कम है, एक सेकंड, इसका तो यहाँ पास भी वॉल्यूम के बार कम है। फिर देखिए प्राइस मतलब ज़्यादा ऊपर की ओर नहीं गया ना, इसका मतलब ये बिग बुलिश सिग्नल है, इसके कारण प्राइस नीचे की ओर आ गया। देखिए मैंने आपको ब्रेकआउट बताया था कि ब्रेकआउट हो तब भी आप वॉल्यूम का यूज़ कर सकते हैं, अब मैं उसको भी आपको समझाई दे रही हूँ। तो आप यहाँ पास समझ सकते हैं, देखिए सिंपली आपको यहाँ पास ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, तो ये हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रही है, क्योंकि यहाँ पास मार्केट ने सपोर्ट लिया है। आप ऊपर साइड भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही है। तो यहाँ पास आप देखिए, यहाँ पास मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर प्राइस ऊपर की ओर गया, यहाँ पास मार्केट ने रेजिस्टेंस बना, यहाँ पास मार्केट ने रेजिस्टेंस बना, इसके बाद प्राइस नीचे की ओर आया, इस कैंडल ने यहाँ पास ब्रेकआउट दिया है। तो ब्रेकआउट दे तो आप यहाँ पास जो कैंडल ब्रेक कर रही है, रेजिस्टेंस लाइन या सपोर्ट लाइन किसी को भी, अगर ऊपर साइड ब्रेक कर रही है या नीचे साइड ब्रेक कर रही है, तो देखिए यहाँ पास ये कैंडल ब्रेक की है, तो इस कैंडल का आपको वॉल्यूम जरूर देखना है। तो देखिए यहाँ पास वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखा है, मतलब यहाँ पास इंक्रीज है वॉल्यूम, इसका मतलब यहाँ पास ट्रांजैक्शन हुआ है। तो क्या है कि प्राइस नीचे की ओर जाएगा। देखिए अगर इस कैंडल में वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता, इसका मतलब क्या होता है कि वॉल्यूम इंक्रीज नहीं है, मतलब ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं हुए, इसका मतलब लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं है यहाँ पास सेल करने के लिए, तो फिर प्राइस ऊपर की ओर चला जाता। और यहाँ पास देखिए वॉल्यूम इंक्रीज है, इसका मतलब लोगों का इंटरेस्ट है सेल और बाई करने के लिए, इसके कारण प्राइस नीचे की ओर आया। तो देखिए यहाँ पास प्राइस नीचे की ओर आया और कितना टारगेट आपको लेना था, जितनी ये रेंज है उतना टारगेट आप नीचे साइड लेकर चल सकते थे। तो देखिए यहाँ पास आप 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में आप ट्रेड कर सकते थे। तो देखिए अगर ये कैंडल क्लोज ना होती तो प्राइस और नीचे की ओर जा सकता था, क्योंकि यहाँ पास वॉल्यूम इंक्रीज था। तो देखिए यहाँ पास कैंडल ये क्लोज हुई है, आप यहाँ पास देख सकते हैं, एक सेकेंड। तो देखिए ये कैंडल किस दिन की है, ये 25 फरवरी की है और ये कैंडल है 27 फरवरी की, वो भी 9:15 में ओपन हुई है। तो देखिए यहाँ पास मार्केट क्लोज हुई थी और अगले दिन यहाँ पास गैप अप ओपनिंग हुई है। तो देखिए प्राइस यहाँ से ओपन हुआ है, तो इसके कारण ये फॉलो नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पास मार्केट मतलब क्लोज नहीं होती, बंद नहीं होती, तो ये प्राइस और नीचे की ओर जा सकता था, क्योंकि यहाँ पास वॉल्यूम भी इंक्रीज था, मतलब लोगों का इंटरेस्ट था सेल करने के लिए, तो इसके कारण प्राइस और नीचे की ओर जा सकता था।
तो इस प्रकार से आप ब्रेकआउट को समझ सकते हैं। आप कैंडल स्टिक पैटर्न को भी इसी प्रकार से समझ सकते हैं। मतलब आप वॉल्यूम देख लीजिए, जिस भी कैंडल में आपको एंट्री लेनी है तो उस कैंडल का आप वॉल्यूम देख सकते हैं कि इस कैंडल में वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। इस प्रकार से आप वॉल्यूम को अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इस वीडियो में हमने वॉल्यूम के बारे में बात की थी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।